नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धरण। जिनकी धरण बार बार डिग जाती है, हमारे ऋषि मुनियों ने उनके लिए कुछ आसन बताए हैं। और जब धरण ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे को कब्जी हो जाती है, और जब धरण साइड में जाएगी तो हमारा चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और जब नीचे की तरफ आ जाती है तो लूज मोशन हो जाता है। तो धरण हमारी केंद्र है, नाभि के अंदर रहनी चाहिए। जब हम ठीक रहेंगे तो हमारी नाभि के बीच में रहेगी, हमारा शरीर ठीक ठाक रहेगा। और यदि इधर उधर हो जाती है तो नाभ डिग जाती है, जिसको देसी भाषा में धरण बोलते हैं कि आपकी नाभि सरक गई। तो उसके लिए कुछ आसन है, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में हमारी जो तर्जनी उंगली है, ये जो तर्जनी उंगली है, इसको आप दबाएं ऐसे। आप देखेंगे थोड़ी देर में ही आपकी धरण सेंटर में आ जाएगी। तो आप इसको आप दबाएं और 5 आसन आप करें तो देखेंगे 5 आसन कौन कौन से हैं। पहला आसन है उत्तान पादासन, दूसरा आसन है नौकासन, तीसरा आसन पवन मुक्तासन, चौथा आसन है पाद अंगुष्ठासन, पांचवा आसन है सेतुबंध आसन। तो पहला आसन देखेंगे, आप सीधे लेट जाएं, कमर के बल, पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे, सांस नॉर्मल। उसके बाद दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ पास में, और धीरे से सांस को भरते दोनों पैरों को उठाएंगे 30 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस प्रकार से उत्तान पादासन को आप 3 बार करें। अगला आसन है पवन मुक्तासन। एक पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों की कैंची बनाएंगे, पैर को दबाएंगे और सिर को उठा करके ठोडी टच करेंगे ऐसे। सांस नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस धीरे से छोड़ देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस इस प्रकार से भी इस आसन को आप 3 बार करें। अगला आसन दोनों पैर से पवनी मुक्तासन। दोनों पैर से करेंगे, पहले एक एक पैर से किया था, अब दोनों पैर से। दोनों हाथों की कैंची बनाएंगे, ऐसे दबाएंगे, सिर को उठाएंगे, सांस नॉर्मल। 30 सेकंड तक रोकेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। यह आसन भी 3 बार करें। अगला आसन नौकासन। हल्का सा सांस लेते हुए बॉडी को आगे पीछे से उठाएंगे धीरे से, इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन को भी 3 बार करें। अगला आसन दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पाद अंगुष्ठ आसन। एक पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे ऐसे कैंची बना करके, और ठोडी को टच करेंगे अंगूठे से, और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी आसन को फिर 3 बार करेंगे, एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से करेंगे। ऐसे पैरों को मिला लेंगे, दोनों कैंची बनाएंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन को भी 3 बार करें। फिर हल्का सा आराम करके अगला आसन करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, दोनों हाथ पास में रखेंगे और हल्का सा सांस लेते कमर और कुल्ले उठाएंगे
इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस इस आसन को भी 3 बार करें और उसके बाद अपनी चेक करें नाभि को, हाथों की ऐसी मुद्रा बना करके और नाभि के केंद्र में लगाएं और देखें ऐसे हल्के हल्के जंप करेगी। यदि सेंटर में है तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऐसे चेक करें। उसके बाद धीरे से आप कोई भी करवट लेफ्ट या राइट करवट ले लेंगे और धीरे से आप बैठ जाएंगे। आप आलती पालती में बैठ जाएं। उसके बाद कुछ भी खाना खाएं, आप हैवी खाना ले लें, जैसे बनाना जो केला होता है, आप 2 केले खाएं या चूरमा खाएं। और ध्यान रहे जिनके बार बार नाभि डिगती है वो खाली पेट ना रहें। सुबह 9 बजे तक कुछ भी खा लें, लेकिन अन्न जरूर खाएं सुबह 1 या 2 रोटी। उसके बाद आप काम पर निकलें, आपके जीवन में कभी भी धरण नाभ नहीं डिगेगी। धन्यवाद दोस्तों।